आपको मुज़ाकरात होते नजर आ रहे हैं? 100% होते हुए नजर आ रहे हैं। 100% होता है ना, कोई डाउट हो, बिल्कुल डाउट नहीं है। हाल बता एक तातुल आया दरमियान में, लेकिन अगर आप दोनों फ्रीकैन को देखें तो दोनों फ्रीक जो हैं वो जंग से निकलना चाहते हैं, और मैं आगे चल के आपको एविडेंस भी देता हूं कि किस हद तक निकलना चाहते हैं। और बाकी जो है मेरा ख्याल है ये दिनों की गेम है, बल्कि कल सुबह से फिर इंशाल्लाह ताला सुबह से आप देखेंगे कि तब्दीलियां आती हुई नजर आएंगी आपको। हो सकता है जब सुबह आपकी आंख खुले तो अमेरिका की तरफ से एक बहुत अच्छा बयान आया हो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और उसके बाद जो है मुझे लगता है, अब मेरी इंफॉर्मेशन भी है और मेरा तजिया भी है कि कल से यहाँ पे वफूद या फिर उनकी जो फर्स्ट टीम है, हमेशा जब भी डिग्नेटरीज आते हैं तो उनके मुल्क से पहले सामान आना शुरू होता है, जिसके अंदर गाड़ियाँ होती हैं, जिनके अंदर खुराक होती है, जिनके अंदर उनका पानी होता है, इंक्लूडिंग हर चीज़ जो है ना, इवन पानी भी वो अपने मुल्क का पीते हैं। तो वो सारे का सारा सामान पहले आना शुरू हो जाता है, सिक्योरिटी टीम्स भी आनी शुरू हो जाती हैं जो आके पोजीशन संभाल लेती हैं। तो मुझे लगता है कि कल से जहाज आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें फर्स्ट टीम्स जो हैं जो शुरू की हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। ये मंडे से कह रहे हैं, ये संडे नहीं, संडे से कल सुबह से। अब तो आज सुबह होगी आज ना? सुबह से होगा, 12 आज बज सुबह गए। से इंशाल्लाह आप देखिएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंडिकेशन इसी टाइप के हो रहे हैं कि वहाँ से मुख्तलिफ मुल्कों से, अमेरिका से स्पेशली कल लोगों ने आना शुरू कर देना, और जब आना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद सारे कल एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। ये आप न्यूज़ दे रहे हैं? ये मैं न्यूज़ दे रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह। बाकी देखें, अल्लाह बेहतर जानता है, कोई अगर स्लिप हो जाती है चीज़, वो कहते हैं देयर इज मैनी स्लिप इन बिटवीन द कप एंड लिप्स, तो अगर आप कप भी उठाते हैं तो उसके करीब पहुंचते हैं तो कोई स्लिप हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन अभी तक की जो सूरत है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है। अब ये जो बयान है ना वो सारे मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद दो एविडेंस आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह मेरा ख्याल ये है कि मामला सेटल हो गया। पहली तो ये है कि ईरान की तरफ से ये क्लेम किया गया उनकी दफ्तर खारजा की तरफ से कि यूरेनियम जो हम नहीं देंगे किसी को, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा जी कि जिस तरह हमारी ज़मीन मुकद्दस है, बिल्कुल उसी तरह हमारी जो अफसूदा यूरेनियम है वो हमारी मुकद्दस है, और हम अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। ये बयान ठीक है ना? बिल्कुल सही। तो कोई इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, नहीं अमेरिका के हवाले करेंगे, किसी और के भी हवाले नहीं करेंगे, और वो उसको वहीं पर रखेंगे ईरान में, तो इसके ऊपर तो दुनिया को कोई एतराज़ नहीं, अमेरिका को भी कोई एतराज़ नहीं। बस वो कहेगा कि इसको डिग्रेड कर दें, ठीक है। तो उसके लिए एक्सपर्ट्स दिए जाएंगे, अमेरिकन हो सकते हैं, यूरोपियन हो सकते हैं, पाकिस्तान से कहा जा सकता है कि आप जाएं और जाके बैठ के 60 ग्रेड से उसको डिग्रेड कर दें। IAEA के लोग हो सकते हैं, जो कोई इंटरनेशनल भी हो एजेंसी सकते हैं। तो डिग्रेडेशन जो है उसके ऊपर तो कोई यानी वो समझे इक्वली गुड है। ठीक है। एक ही है कि आपने सूदा यूरेनियम बाहर ले गए, वो ज़ाहिर बहुत महंगी है, बड़ा एफर्ट है, अमेरिका भी चाहेगा कि ले जाए, रशिया भी चाहेगा ले जाए, क्योंकि उसके ऊपर ज़ाहिर उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है ईरानियों ने। लेकिन अब अगर ईरान नहीं देना चाहता तो उसको डिग्रेड कर देगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है वो सारा, तो वो मसला वहाँ पे जाके हल हो जाएगा। बाकी ये है कि न्यूक्लियर के ऊपर के आप न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, ईरान 5 साल का क्लेम कर चुका है, अमेरिका 20 साल कह रहा है, 10 साल के ऊपर समझौता हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, लिहाजा वो कोई मसला नहीं। इसके बाद उन्होंने आगे सैयद खतीबजादा जो हैं उनके नायब वज़ीर ख़ारजा, उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई, तो अभी तक तो कोई तारीख तय नहीं हुई, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये अचानक हो जाएगी। जिस तरह पहली जो मीटिंग थी उसके लिए भी कोई तारीख तय नहीं हुई थी, आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने, और उसके बाद फिर अमेरिका की तरफ से आ गया उसका जवाब, फिर उसकी तरफ से ईरान की तरफ से आ गया, उसके बाद सेटल हो गई चीज़ें। जब चौसा में पता चला था कि आ रहे हैं, उसके भी 2-3 दिन बाद आए थे। 2 दिन के बाद, लिहाजा ये ज़हन में रखें कि तारीख तो अभी तय नहीं हुई, लेकिन ये है यही हफ्ता, यानी कि आप समझे आज संडे है तो उससे अगला जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है बुध तक, ये बुध के अंदर अंदर तक हो जाएगा। बुध से स्टार्ट होगा, ये बुध तक आ बुध तक जाएगा। खत्म हो जाएगा, बुध तक ऑलमोस्ट बुध या जुमेरात तक ये मामला सिमट जाएगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीक जो है ना वही है इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है, और डेट अभी तय नहीं हुई, लेकिन नेक्स्ट वीक जो है ना वो फाइनल है, आप ये समझ लें। फिर रजा आरफ साहब जो उनके नायब सदर हैं, उन्होंने कहा जी हकूक मुज़ाकरात की मेज़ पर लेंगे या मैदान जंग में हासिल करेंगे, तो ठीक है, मुज़ाकरात की टेबल तो बन रही है, उसके अंदर जो हकूक हैं वो मिल रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मैदान जंग के अंदर ही फैसला होगा, उन्होंने 2 ऑप्शन रखे हैं। उन्होंने कहा है कि हकूक हम जो ईरानी हकूक हैं वो या मुज़ाकरात की टेबल पे लेंगे या जंग में लेंगे, तो इसके अंदर ऑप्शन आपके पास क्लियर है, पहला मुज़ाकरात ही है, पहला मुज़ाकरात है। या तो कहते हैं जी अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मैदान जंग में फैसला होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरी सूरत है। फिर इस्माइल कोस्टी साहब हैं और इन्होंने कहा है कि जी नाकाबंदी जो है ना वो सियासी धौंस है, और आप ना हुरमज़ या बहिरा अमर को अगर बंद कर दें तो ये खुद नाकाबंदी का शिकार हो जाएंगे, यानी कि अमेरिकन शिकार हो जाएंगे। तो वो तो ऑप्शन खुला हुआ है ना जी सबके पास, कि अगर आप बैक से उसको रेड सी को बंद कर देते हैं, यानी यमन की साइड से, तो डेफिनेटली अमेरिकन दरमियान में फंस जाएंगे। लेकिन वो मसला ये है कि यमन जो है ना उसकी इतनी पोटेंशियल नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि वो ये काम कर सके। उसके लिए ज़ाहिर एक बड़ा मुल्क होना जरूरी है, जिसके पास बहुत बड़ी नेवी हो, फिर लेटेस्ट इक्विपमेंट हो, तब जाके वो कर सकेगा। वैसे तो ज़ाहिर यमन नहीं ठहर सकेगा इनके सामने, वो यही है कि बस वो हमले करते रहे और अमेरिका उसका जवाब देता रहे, ठीक है। लेकिन पीछे से उसको ब्लॉकेज नहीं कर सकेंगे, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ठीक है, वो इस्माइल कोस्टी साहब कह रहे हैं, तो इसी टाइप के बयान जो है ना अमेरिका की तरफ से भी आ रहे हैं, तो कोई खास इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, या तो कहेंगे कि हमने कर दिया चले आ जाए कर ले फिर, तो ये वैसे तो इस टाइप के बयान जो है ना वो अमेरिका भी दे रहा है कि हम तबाह कर देंगे आपको, ये भी कह रहे हैं तबाह कर देंगे, तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। इंडिया पाकिस्तान को कहता रहता है, पाकिस्तान इंडिया को कहता रहता
रहता है, या जो रशिया है यूक्रेन को कहता रहता है, यूक्रेन जो इस वक्त जंग में फंसा हुआ है, हारा हुआ है, वो भी कहता रहता है रशिया को, चाइनीज जापानीज को कहते रहते हैं, जापानीज चाइनीज को अच्छा कहते सर, रहते हैं, उससे क्या फर्क मैं पड़ता इसी वजह से मुझे एक चीज़ थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ये जो बयानात हैं, ये बयानात अपनी अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए हैं ताकि पोजीशन स्ट्रांग नजर आए, आगे चल के या मैं आपको वाकई ही बताता खिलाफ हूं। है? नहीं, आगे चल के मैं आपको बता। दूसरा ये है कि इन्होंने कोसी साहब के बयान है कि बढ़ती हुई कीमतों की, तेल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव है। इसमें कोई शक नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव है, बल्कि सिर्फ इसके ऊपर नहीं है, पूरी दुनिया के ऊपर दबाव है इसमें। और कीमतें जो ऑयल की हैं उसने वाकई एक मेन रोल अदा किया और ये बात दुरुस्त है उनकी। इसके साथ साथ जो है ना, जो ईरानी बड़ी फौज के सरबराह हैं ब्रिगेडियर जनरल अली जहान शाही, उन्होंने कहा कि दुश्मन को ईरान पर ज़मीनी हमले का ख्याल ही दिल से निकाल देना चाहिए। तो वो ज़मीनी हमला तो कर भी नहीं रहा, अमेरिका ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि हमने अपनी फौजें जो है ईरान के अंदर उतारनी हो, उसको पता है अमेरिका को कि इसकी क्या कीमत है, तो वो इसी किस्म का हवाला दे रहे हैं। तो इस बयान के अंदर भी कोई खतरनाकी नहीं है जिसको कहते हैं कि एक ऐसा टर्न है कि जिसकी वजह से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। खामनाई साहब, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, जो मुज्तबा खामनाई साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि अब हम जो हमारी बहरिया है, जो ईरानी बहरिया है, वो नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार है। ये भी ठीक है, वो हम भी कहते हैं कि हमारी अफवाज जो है दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। ये बयान भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर ये कहा जा सके कि जी ये अब किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ठीक है, क्योंकि ठीक हमारी फौज भी, हम भी तो ये कहते हैं ना कि इंडिया के दांत खट्टे करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। दुनिया का कौन सा बंदा ये कहेगा मेरी फौज कौन सा मुल्क जो है जो ये कहेगा मेरी फौज तैयार नहीं? बिल्कुल सही आपने कहा। वो छोटा मुल्क हो, वो घाना भी हो, छोटा सा मुल्क हो ना जिसकी आबादी 10 लाख है, तो वो भी कहेगा जी हम तैयार बैठे हुए, आ जाओ। बस सर मोदी इस मामले में झूठ बोल रहा है, कहता है तैयार। ठीक। अब नेशनल सिक्योरिटी कमीशन जो है उसके इब्राहिम अजीजी साहब हैं, और उन्होंने खबरदार किया है कि उन्होंने कहा जी हमने पहले आपको खबरदार किया था कि आपने हुर्मज़ की कि आपने जो आपने हुर्मज़ है उसकी नाकाबंदी आप बंद कर दें, खत्म कर दें उसको, हैं, लेकिन आपने क्योंकि नाकाबंदी जारी रखी है तो इसलिए आपने हुर्मज़ की पुरानी हालत का अब आप मजा लें। तो ठीक है, जाहिर है वो इन्होंने ईरान ने आपने हुर्मज़ के ऊपर दोबारा कंट्रोल कर लिया, तो इसमें अब वो दोबारा कंट्रोल हुआ है, उसका आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी वजह क्या है उसके। और दूसरा ये है कि वादा खिलाफी, उन्होंने कहा जी अमेरिका की सियासी पॉलिसी का हिस्सा है, वो वादा खिलाफी करते होते हैं, और ये उन्होंने कह दिया। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने इंडिया के 2 टैंकर्स, ये चलेंगे बाद में आगे चल के कहते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं एविडेंस आपके पास। पहला एविडेंस तो ये है कि ईरान ने अपने 6 शहर जो है उनकी एयरपोर्ट्स जो हैं और एयर फ्लाइट्स जो हैं वो सारी उसने रिज्यूम कर दी हैं। अब 6 एयरपोर्ट्स जो है ना, अब तेहरान है, मशहद है, बरजंद है, गुरकान है, जैदान है और इस्फहान है। ठीक है, अब 6 एयरपोर्ट्स जो है उन्होंने ऑपरेशनल कर दिए हुए हैं। अब अगर जंग की तैयारी अगर हो रही है तो ये फिर अपने जो हवाई अड्डे हैं 50 दिन के बाद उन्होंने ऑपरेशनल किए हैं, तो उसको ऑपरेशन करने की क्या जरूरत और साथ मशरकी फिजाई रास्ते भी खोल दिए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स गुजर सकती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी खोल दी उन्होंने। ठीक हो गई, तो अब इसकी क्या जरूरत है? जब आप जंग के धाने पे खड़े हुए हैं और आपका ख्याल ये है कि जंग दोबारा स्टार्ट होने लगी है, तो आप अपनी फ्लाइट्स तो नहीं खोलेंगे और ना ही आप एयरपोर्ट्स खोलेंगे। तो एक एविडेंस तो ये है। दूसरा ये है कि यहाँ पे इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो तैयारियां हो रही हैं, जो पैसा लगाया जा रहा है इस्लामाबाद के ऊपर, वो अगर मुज़ाकरात नहीं होने या बाहर से मेहमानों ने नहीं आना, तो पाकिस्तान इतना पैसा क्यों ज़ाया कर रहा है? यहाँ पे पुलिस बैठी हुई है, 8000 के करीब पुलिस एहलकार बैठे हुए हैं, और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि सुबह से एयरपोर्ट के ऊपर जो है आपको गहमा गहमी नजर आएगी और फ्लाइट्स आनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। हैवी कॉम्बिंग ऑपरेशन जो हैं इस्लामाबाद के इर्द गिर्द। और उसके अलावा आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज एक चीज़ पता चली कि इस्लामाबाद के हॉस्टल्स जो करीब करीब है ना, रेड जोन के, उन्हें खाली करवा लिया गया बिल्कुल मुकम्मल तौर आज रात 12 बजे की डेडलाइन। हाँ, तो वो सिक्योरिटी हसार जो है ना वो इस्लामाबाद के अंदर शुरू हो गए हुए हैं, और अगर नहीं होने थे मुज़ाकरात तो पुलिस को वापस भेज देते, क्योंकि पुलिस का एक दिन का खर्चा ठीक ठाक किस्म का खर्चा है, और उनको अगले कई दिनों तक यहाँ रखने का प्लान है। और उनकी जो बुकिंग्स है आप वो निकाल के देख लें तो आप हैरान होंगे कि क्यों पुलिस रखी हुई फिर इतनी ज़्यादा। वो अपने अपने ज़िलों में जाए और जाके वहाँ पे क्राइम कंट्रोल करे, वहाँ पे क्राइम कंट्रोल करने के बजाय वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो उससे आपको एक बात बताइए, जो वादा खिलाफी की इन्होंने बात की है यहाँ पे, इनका सरबराह जो सुप्रीम इब्राहिम साहब जो है, इब्राहिम अजीजी, अब इनकी जो बात है कि वादा खिलाफी करते हैं, देखा जाए तो बात ठीक है ना कि एक साइड पे इन्होंने नाकाबंदी भी बंद नहीं की और उसके बाद ये लबनान पे भी हमले करते रहे, तो ईरान इस वजह से भी छिड़ सकता है। तो देखो ये बात है वैसे अमेरिका का ना, अमेरिका अगर अचानक नाकाबंदी खत्म कर देता और अपने जहाज़ों को पीछे ले जाता, तो 2 दिन के बाद अगर दोबारा वहाँ पे आता तो दोबारा एक वो जो एक कास्ट होती है उसकी सारी वो भी होती है। और दूसरा ये है कि अमेरिकन जो वो कहते हैं जी हमने कोई इस वादा नहीं किया था कि आपने हुर्मज़ जो है उससे हम वापस चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से सारे जहाज़ गुजरते रहे, जहाज़ हमने नहीं रोके कोई भी। अभी भी जहाज़ों के अगर ऊपर हमला हुआ है तो वो ईरान की तरफ से हुआ है, इन्होंने कोई जहाज नहीं रोका। चलें जाओ फिर हमले पे आ जाते हैं। चलें, बड़ी अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, मुझे लगता है कि ये सेटलमेंट की तरफ चला गया हुआ है मामला। ये जितने बयान मैंने आपके पढ़ के सुनाए आपको, इसमें एक भी बयान ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये हो जी बस हमारा चैप्टर क्लोज है तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक वो है जो उनकी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक बयान जारी हुआ है, और वो बयान ये है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मनीर साहब ने अमेरिका की तरफ से नई तजावीज़ दी हैं और हम उसका जायजा ले रहे हैं। अब ये देखिए पॉजिटिव चीज़ ना कि जायजा ले रहे हैं, बात हो रही है ना, तो रिजेक्ट कर देते हैं ना, वो कहते हैं जी नहीं जी हम इसके ऊपर बात। अच्छा सर, एक चीज़ और भी आई बहुत ज़्यादा खबरों में कि ये अपने बार-बार मुतालबात अमरीकी बदलते रहते हैं, ठीक है, जिस पे ईरान चिढ़ भी रहा है कि ईरान ने अब एक ही 2 तजावीज़ दी हैं उनको, ईरान की तरफ से 2 तजावीज़ आई। एक तो ये है कि अब अमेरिका जो भी डायलॉग करेगा उसके अंदर नई चीज़ ऐड नहीं करेगा।
अच्छा, अब वो फ्रेम जो होता है ना, जो फ्रेम ऑफ वर्क जो है वो एक तय कर चुका है। ठीक है। कि अब जो भी मुज़ाकरात होंगे इस चीज़ के ऊपर होंगे, ठीक इसके अंदर नई चीज़ें ऐड नहीं की जाएंगी। और दूसरा ये यूरेनियम के ऊपर उन्होंने कहा जी कि हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये हमने आपको नहीं देनी। तो दो ठीक चीज़ें है, ठीक है, मेरे ख्याल दोनों पे अमेरिका तैयार है। तैयार है। चल, अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। सिर्फ एक चीज मुझे आती है बार बार याद कि पाकिस्तान की इस वक्त तारीफ करते हुए जब भी आप किसी के मुंह से अगर या मगर का लफ्ज आगे सुन लें तो समझ लें ये मुनाफिक है। प्रॉब्लम है कि सिर्फ वो पेट का दर्द होता है, निकाल नहीं पा रहे होते कुछ लोग, तो उन लोगों को कुछ लोगों को मसला अभी भी जारी है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान बहुत खुश है। ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर एक हमारी सो कॉल्ड कुछ लोग थे, बड़ा कहते थे जी कि इनका ताल्लुक तो फलानी एक सिर्फ पार्टी से है, तो वो तो गलत साबित हो गया। जब हमने पासपोर्ट्स की वो वीडियोज और तस्वीरें देखी तो साफ ही नजर आ गया कि भाई पूरा पाकिस्तान उस वक्त इकट्ठा है सिवाय चंद एक मुनाफिकीन के, और आपसे निपट लिया जाएगा, जरा फ्री हो जा देते हैं। और अभी आपको बड़ी एक मजेदार खबर देते हैं। मजेदार खबर ये है जी, मूत्रवासियों पे हमला हो गया। अच्छा, मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और खबर है कि अब्बास अराक्ची साहब जो है ना, उसकी उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है ईरान के अंदर। अभी कुछ मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी अब्बास अराक्ची साहब जो है ना वो गर्म पानियों में इन हॉट वाटर्स हैं। तो मैंने पूछा क्या, उन्होंने कहा जी उन्होंने ट्वीट कर दी थी कि हम आप नए हुर्मस खोलने लगे हैं। तो उसके ऊपर जो पाकिस्तान है और बाकी जो एंटी अमेरिकन हैं, जो एंटी डायलॉग्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इतनी तनकीद की अब्बास अराक्ची साहब के ऊपर कि वहाँ पे मुतालबा होना शुरू हो गया कि इनसे इस्तीफा लें। ये कौन होते हैं ये फैसला करने वाले, ये कौन होते हैं इस किस्म की ट्वीट करने वाले। तो अब अब्बास अराक्ची साहब ने कह तो दिया, उसके बाद जो है ज़ाहिर पाकिस्तान भी फंस के सारे फंस गए। तो ये जो आपने हुर्मस के ऊपर ईरान ने कब्जा किया है, तो अब्बास अराक्ची साहब का जो बयान है ना, उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज करने के लिए किया। ठीक है कि जी उन्होंने कह दिया था, लेकिन हमने उसके अलावा आगे बढ़ के हमने कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिकन जो है वो उन्होंने कहा जी ठीक है उन्होंने कब्जा कर लिया। अमेरिकन की तरफ से कोई खौफनाक बयान नहीं आया कि हम हमला करने लगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, उसके अंदर भी उसने कहा जी कि हमें ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं, लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो बड़ा डिंगा आदमी है ना, ये वो कह सकता था लें जी अब हमला होने लगा। आपने मुझे ये बताएं शोर साहब, ये तो फिर ईरान के हार्ड लाइनर्स है ना, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया, फिर उसी को रिपीट कर देता हूं कि मुझे बताइए कि अपनी आवाम को सेटिस्फाई किया जा रहा है, ये अपनी आवाम को सेटिस्फाइड करने के लिए किया जा रहा है। दोनों मुल्क कर रहे हैं, दोनों मुल्क कर रहे हैं, वो अमेरिका भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप टू मच कर रहा है। वो जो कहा ना उन्होंने कलीपास साहब ने कि 1 घंटे के अंदर 7 बयान उनके हैं, तो वो टू मच कर रहा है। 7 झूठ तो टू मच कर रहा है। टू मच उसको नहीं करना चाहिए वो, और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। टू मच ना करे, थोड़े बहुत बोल ले, नहीं एक दो चलेंगे। नहीं, वो जरा बेहतर अल्फाज चूज कर सकता है, लेकिन उसके पास ये चॉइस है ही नहीं बेहतर अल्फाज की। वो कुछ भी कह सकता है। जो बंदा अपनी ट्वीट के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वर्ल्ड पावर है, सबसे वाहिद वर्ल्ड पावर है, वो उसके अंदर 2 गालियां दे देता है अपनी ट्वीट्स के अंदर, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जुबान कंट्रोल रख सकेगा? ये मुश्किल है। और उसी वजह से उसने पाकिस्तान और साथ ईरानियों को जो मुज़ाकरात करना चाहते थे उन सबको एम्बैरेस किया। बिल्कुल, ये एक फैक्ट है। लेकिन अब वैसे उनके बयान सुलझे आएंगे, वैसे आएंगे। ठीक है, अमेरिका का थोड़ा सा बल्कि काम करें, अमेरिका को थोड़ा सा पढ़ी दें, अमेरिका की मजीद भी कुछ डिटेल्स हैं जो उनकी तरफ से क्या क्या है। अब वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा जी, उन्होंने कहा जी कि ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे चल रहे हैं और दोबारा इन्होंने बंद कर दिया अपना हुर्मज़, लेकिन हम इनसे ब्लैकमेल नहीं होंगे और अल्टीमेटली इनको खोलना पड़ेगा। साथ उन्होंने कहा जी कि ये तैयार है हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए और हम इनको एटमी पावर नहीं बनने देंगे, और उसके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, उसके ऊपर तो कोई, मेरा ख्याल है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि आप सोचें भी ना कि ये हो सकता है। ठीक है, वो जो कह रहे हैं बड़ा ऐलान करने लगा, और वो ऐलान दूसरा उसने कहा कासिम सुलेमानी साहब के बारे में, उसने कहा जी उनको निशाना बनाया और कासिम सुलेमानी साहब की वजह से बहुत सारे हमारे फौजी जो थे वो अपनी जान से गए और बहुत सारे माजूर हुए हैं, और हमने इसलिए उनको निशाना बनाया और हमने जो सारी रजीम की क़यादत है उसको ख़त्म कर दिया। और साथ ही उसने कहा दिन के इख्तिताम पर अहम ऐलान करूँगा। अब ये दिन का इख्तिताम जो है ना, पाकिस्तान के अंदर सुबह हो रही होगी और वहाँ पर शाम होगी, तो दिन का इख्तिताम मतलब ये है कि वो या शाम के वक्त करेगा या रात 12 बजे के करीब। तो आप ये समझ लें कि दिन के 12 बजे ना, 12 बजे 1 बजे कोई बयान उसकी तरफ से आ सकता है। तो इसका मतलब ये वो यही करेगा कि जी ठीक है जी हमारी तरफ से टीम जा रही है और ईरान की तरफ से कोई भी हो सकता है बयान, कोई एक्सपेक्टेशन को साइड पर रख के आपके। जो ट्रंप है ना, इस पे तो आपको प्रेडिक्शन किया भी ना करें, उसे खुद को नहीं पता होता सुबह उठ के क्या बोले। वैसे वो बंदा बड़ा चालाक है, जानबूझ के करता है। वो जो 22 साइकोलॉजिस्ट में पढ़ रहा था, उनकी एक मुश्तरका इसके बारे में फाइंडिंग आई है कि ये जानबूझ के करता है, बड़ा समझदार आदमी, तेज आदमी, आप इसको बेवकूफ़ ना समझें। पूरी दुनिया इसके कंडेम कर रही है। बहरहाल चलें जी, अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। बाज़ लोग जो है उन्हें कंट्रोल नहीं होता जुबान पे, लेकिन मैं वो बंदा हूं जो जानबूझ के करता है, ठीक है। और मैं जानबूझ के ये बोल के कह रहा हूं जी कि मूत्रवासियों पे हुआ अटैक, भारत के 2 जहाज जिन पे झंडे लगे हुए थे, उन्होंने समझा शायद ये पाकिस्तान के झंडे की तरह ताकतवर है और हम गुजर जाएंगे अपना उर्मे से। जब गुजरने लगे तो उनकी कैसे ठुकाई हुई ये आपको बताते हैं, और उसके बाद आपको ये भी बताते हैं कि अब भारत बहुत तिलमिला रहा है जी और बुला रहा है ईरान को कि ये वो, अब ये वो क्या है, उनके साथ हुआ क्या, ये स्टोरी जान। अब इंडिया के 2 टैंकर्स गुजर रहे थे अपना हुर्मज़ में से, और वहां से जो पाकिस्तान की 2 कश्तियां आई और कश्तियों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, फायर किया, जैसे कहते हैं कि वार्निंग शॉट्स। तो वार्निंग शॉट्स दिए उन्होंने, और उसके बाद एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैनिक फैल गया, खौफ फैल गया। दोनों टैंकर्स जो है वहाँ पर रुक गए, वो वहाँ पे फंसे हुए हैं और वहाँ वापस चले गए वापस चले गए। और उसके बाद बरतानिया की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि वो टैंकर्स दोनों महफूज हैं, और इसके साथ साथ जो उसका अमला है वो भी महफूज है, किसी को तकलीफ नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बराह रास्त उसके ऊपर फायर किया गया। और इसके साथ साथ फिर इंडिया ने जो ईरानी सफ़ीर है उसको बुला के तो कंडेम किया और उनसे कहा जी आप माफ़ी मांगे और हमारे जो टैंकर हैं उनको जारी
वहाँ से निकलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन ईरान ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया। ईरान चुप करके खामोश बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन जो है ईरान इसी तरह रहेगा और उसके बाद जब मुज़ाकरात होंगे तो उसके अंदर ये फैसला होगा कि अब नए हुर्मुज़ को खोला जाए 28 फरवरी 2026 से पिछली पोजीशन के ऊपर। तो ये मुझे लगता है मुज़ाकरात का हिस्सा होगा, और जब तक मुज़ाकरात का वो हिस्सा सामने नहीं आता या मुज़ाकरात में होती, उस वक्त तक अपने हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का कब्जा रहेगा। अब मेरा ख्याल है डेलिबरेटली ईरान ये कर रहा है ताकि वो अपनी फेस सेविंग कर सके। इसके साथ साथ अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसके मुताबिक ये है कि जो इसराइल ये कह रहा है कि जंग की तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं और जंग होने वाली है। इसराइल तो यही चाहता है कि जंग हो जाए, लेकिन अब कमाल पाकिस्तान का ये है कि जंग ना होने दे। वैसे पाकिस्तान ने किया कमाल है, देखें ना, 70,000 किलोमीटर का फासला तय किया, तीनों शख्सियात ने, जहाज़ इधर आ रहा है, जहाज़ उधर जा रहा है,